नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आयुषा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको फिटकरी के अचूक फ़ायदे बताने जा रहे हैं। फिटकरी का हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष महत्व है और इसको आयुर्वेद में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और इसको हम अपने रसोई में अगर कुछ मिठाई वगैरह बनाते हैं तब भी हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो ये सल्फ़र, एल्यूमिनियम और पोटेशियम से मिलकर बनी हुई होती है। अब इसके हम आयुर्वेदिक फ़ायदों की तरफ जाएं तो सबसे पहले अगर आपको मसूड़े में या कहीं दांत में दर्द है तो आप फिटकरी का थोड़ा सा चूरन ले लीजिए और उससे कुल्ला कीजिए या उसको रब करें, तो इससे आपका मसूड़े या दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पैरों में या कहीं पे आपको सिकुड़न या ऐंठन होती है तो आप गुनगुने पानी में फिटकरी मिला लीजिए और उसकी फिर सिकाई कीजिए, तो आपको उससे आराम मिलेगा। अगर आप शेव करते हैं या वैक्स करते हैं तो इसको हम एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर ज्योतिष शास्त्र में देखें तो हमारे घर में कई बार नेगेटिविटी होती है, हमारा मन नहीं लगता, तो आप अपने पोछे के पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिला लीजिए, जैसे मार्केट में आपको मिल जाएगी ये फिटकरी, और फिर उसका पोछा लगाइए। तो ये आपकी नेगेटिविटी जो घर में आ गई है उसको दूर करने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से हम बाथरूम में भी नेगेटिव अगर एनर्जी है या वास्तु से संबंधित कोई परेशानी है तो आप वहाँ पर एक कांच के पात्र में फिटकरी भर कर रख दीजिए और उसको हर महीने चेंज करते रहिए, या तो फ्लश कर दीजिए या डस्टबिन में डाल दीजिए। इस तरीके से अगर आपके घर में या बाथरूम में कोई भी कहीं भी अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको दूर करने में यह आपकी मदद करेगी। तो फिटकरी का हम इस्तेमाल ज्योतिष शास्त्र में भी करते हैं और हम इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक तौर पे भी करते हैं। अगर आपको सांस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ी सी फिटकरी लीजिए, उसको भून लीजिए, फिर उसमें शहद मिलाकर ग्रहण करें, तो आपको जो भी सांस संबंधी प्रॉब्लम है, दमा है, खांसी है, तो उसमें आराम मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है, आपको ज़्यादा फिटकरी नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल ज़रा सी फिटकरी लेनी है, नहीं तो फिर ये हानिकारक भी होगी। जैसे इसमें कहीं आपको कटने की संभावना भी रहती है। जैसे आप अगर ज़्यादा फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मुंह में जैसे कट सा आपको फील होगा। इसी तरीके से अगर आपके मुंह में छाले पड़ गए हैं, जैसे गर्मी हो जाती है कई बार तो मुंह में छाले आ जाते हैं, तो आप फिटकरी के पानी से गरारे कीजिए तो आपके मुंह के छालों में भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपकी स्किन ढीली हो गई है तो उसको स्किन को टाइट करने के लिए भी हम लोग फिटकरी की मसाज करते हैं। आपको मार्केट में फिटकरी का पीस मिल जाता है चौकोर, तो आप उसकी मसाज कर सकते हैं डेली। ये आपकी स्किन को टाइट करने में आपकी हेल्प करेगी। अब रही बात ये कि हम खाना बनाते समय फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे आप ट्रेडिशनल तरीके से अगर पेठे की मिठाई या कलाकंद बनाएंगे तो दूध को उबालते टाइम उसमें ज़रा सी फिटकरी डाली जाती है, तो इससे दूध के दाने जो फटते हैं उसमें हेल्प मिलती है। और जब आप पेठे की मिठाई बनाते हैं तो पेठे को क्लीन करने के लिए, उसको टाइट रखने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से फिटकरी का जो है खाना बनाते टाइम भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे रसोई घर में भी इस्तेमाल हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।